मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद मुबारक। कुछ परेशानी आ गई थी, वालिद साहब की वजह से तबीयत अलील थी उनकी, काफ़ी परेशानी में आ गए थे, तो आप लोगों को ईद की मुबारकबाद भी ना दे सका, इसके लिए माज़रत चाहूँगा। और ऑनलाइन हुआ हूँ मैं आपकी दुआओं के साथ, आपके मेहनत के साथ। मेरे दोस्त, सब कुछ से फ़ारिग हम हो चुके हैं। रमज़ान से फ़ारिग हो गए, ईद की खुशियाँ से हम फ़ारिग हो गए। हर सुबह इंसान के ऊपर एक नई ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और ज़िम्मेदारी के साथ चलने वाला ही इंसान होता है। ज़िम्मेदारी के साथ चलने वाला इंसान उस मुल्क का शहरी होता है, उस मुल्क का नागरिक होता है। अगर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है और लोग कर लेंगे, हम ना करेंगे तो क्या होगा, इसका खामियाजा सदियां भुगतनी पड़ेंगी। पिछले 75 साल के इतिहास में हमने अपने आप को पता नहीं क्यों पॉलिटिकली तौर पे एकदम अपने आप को मुर्दा समझ लिया हमने। लगता ही नहीं है आप मुसलमानों की पॉलिटिक्स भी कोई एक चीज़ है, पॉलिटिक्स भी कोई एक शय है। देश आज़ाद करा लिया हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने, कि हमारे बच्चे साफ़ सुथरी हवाओं में, धर्म के उन्माद से अलग हवाओं में, एक आज़ाद हिंदुस्तान में, एक आज़ाद रियासत में हमारे बच्चे सांस लें। लेकिन उस वतीरे को, उस ज़िम्मेदारी को हमने बस यूँ भुला दिया जैसे एक अमीर बाप का बच्चा, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने माँ बाप की बचाई प्रॉपर्टी से अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर को पूरा करता है। वही हाल इस वक्त मुसलमानों का है। पॉलिटिकली तौर पे ये हाल हो चुका है कि आज हमारा औकात शूद्र के लाइन से भी नीचे आ चुका है। आज हमारी वक़्त, हमारी पहचान, हमारी ज़रूरत लोगों को है ही नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल है ये लोकसभा का इलेक्शन। जिस लोकसभा के इलेक्शन की हम तैयारी कर रहे हैं, किस बुनियाद पे अब तैयारी करेंगे? क्या तैयारी किया आपने? क्या तैयार किया आपने इस इलेक्शन के लिए? कौन से कैंडिडेट, कौन से उम्मीदवार आपके पास हैं जिन्हें आप वोट देंगे? आरजेडी की पार्टी जो मुसलमानों की बहीखा कहती है, मुसलमानों को मुसलमान और यादव समीकरण कहती है, और ये कहती है कि हम इस मुल्क में फसाद बर्पा नहीं होने देंगे, हम इस मुल्क में अमन और शांति का पैगाम पहुंचाएंगे। क्या मुसलमानों के बगैर? क्या सिर्फ ग्वालों के साथ? क्या सिर्फ यादवों के साथ? हमें क्या दिया आपने? आरजेडी ने 25 सीट अपने ज़िम्मे लिया। 25 सीट में आपने मुझे क्या दिया? आप बताएं तो सही कि मुसलमानों को कितनी टिकट दिया आपने। और हमारा मुसलमान इस बात पे खुश है कि आरजेडी को हम वोट देंगे, आरजेडी के साथ हम जाएंगे। जदयू ने क्या दिया मुसलमानों को, और जदयू ने क्या लालच दिया मुसलमानों को? जदयू और आरजेडी मिलाकर भी हमारी आबादी के मुनासिब से भी सीट नहीं है। क्या ये वो वक्त आया नहीं है कि हम इनसे हिसाब लें? मैं बारहा एक बात आपको कहता हूँ कि आरजेडी अगर किसी ग्वाले को टिकट देती है, किसी गैर को टिकट देती है, सारा मुसलमान उसको जिताता है, और आरजेडी किसी मुसलमान को टिकट देती है तो आखिर वो हार क्यों जाता है? सिर्फ मुसलमान का वोट उसे क्यों आता है? क्यों नहीं आपने किशनगंज में किसी ग्वाले को, किसी ब्राह्मण को, किसी राजपूत को, किसी दलित को, किसी शूद्र को टिकट दिया? क्यों? क्योंकि आपको डर है कि वहाँ किसी ग्वाले को जीतना मुश्किल है, वहाँ मुसलमान वोटर्स हैं, इसलिए वहाँ हम सिर्फ मुसलमान को वोट दें। 20%, 25% मुसलमान जहाँ पे है और वहाँ पे 5%, 7% ग्वाले हैं, वहाँ पे आबादी के तनासुब से भी हमें टिकट नहीं दिया जाता है। आखिर ये दोगलापन, ये गुंडई, आखिर मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक अपने आप को हाशिए पर रखेगा? क्यों खड़ा होकर नहीं पूछता है कि हमें हमारे आबादी के हिसाब से हमें हिस्सा क्यों नहीं मिलता है? हम तो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए आरजेडी की सीट, हमें नहीं चाहिए विधायक, हमें नहीं चाहिए एमएलसी, हमें नहीं चाहिए राज्यसभा के मेंबर, हमें नहीं चाहिए लोकसभा के मेंबर। हमें तो हमारी नौकरी में हमारा हिस्सा चाहिए। हमें मुंशी की नौकरी में हिस्सा चाहिए, हमारे प्यून के नौकरी में हमें हिस्सा चाहिए, हमें ड्राइवर बन के हिस्सा चाहिए, हमें सिपाही बन के हिस्सा चाहिए, हमें हवलदार भी नहीं चाहिए। आप ही हमारे लिए करो, हमारे हिस्सेदारी को हमारे आबादी के हिसाब से दो। हम अपने बच्चों को पढ़ाकर इस काबिल बना लेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं होगी, आपको हमारी ज़रूरत होगी।
बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग, क्या किया आज तक इन्होंने? क्यों नहीं मुसलमानों के साथ आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात की? क्यों मैं कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद खड़े नहीं हुए? क्यों साउथ से असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग खड़े हुए? क्यों नहीं गुजरात से अहमद पटेल खड़े हुए? क्यों नहीं आसाम से बदरुद्दीन अजमल खड़े हुए? चारों कोनों पे 4 बड़े बड़े कद्दावर नेता, और एक नेता ने भी मुसलमानों के पॉलिटिकल ग्राफ को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की, मुसलमानों को उसके सही हिस्सेदार बनाने की कोशिश नहीं की। क्या किया इन लोगों ने? अहमद पटेल साहब ज़िंदगी दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की पार्टी के लिए, मुसलमानों के तनासुब से हिस्सेदारी के लिए आपने क्या किया? अगर आप ऐसे ही वोट देते रहोगे तो वो दिन आएगा कि आपको वोट से महरूम कर दिया जाएगा। आप इस मुल्क के लिए एक अनाथ बन के रह जाओगे, आप इस मुल्क के लिए एक शूद्र बन के रह जाओगे, आप इस मुल्क के लिए दूसरी दर्जे की जाति बन के रह जाओगे, अगर तुमने अभी भी हिस्सेदारी में की बात नहीं की, अभी भी अपने तनासुब की बात नहीं की, अभी भी अपने आबादी के हिसाब से बात नहीं की, और अभी भी ये बात नहीं की कि हम आपको वोट तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमें वोट देने की गारंटी ना दे लो। क्यों नहीं देंगे ग्वाले, क्यों नहीं देंगे और जाति के लोग मुसलमानों को वोट? हम जब आप आरजेडी को वोट देते हैं, गठबंधन को वोट देते हैं, तो गठबंधन वाले लोग हमें वोट क्यों नहीं देते हैं? इसका हिसाब होना चाहिए, इसका हिसाब ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो कल बहुत नुकसान में जाओगे। हालात बदल रहे हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ चुके हैं। आप उठा के यूपी को देख लो, आप उठा के एमपी को देख लो, आप दूसरी दर्जे की जाति की तरफ गामज़न हो, आपको दूसरी जाति की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी भी वक्त है कि पॉलिटिकल तौर पे अपनी हिस्सेदारी की बात करने के लिए खड़े हो।